राधे राधे दोस्तों। आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य, अनु की दास्तां। उस दास्तां में पता नहीं कितने गहरे राज अनु ने छुपाए हुए हैं, जो धीरे धीरे परत दर परत खुलते जाएंगे। हमने कहानी ख़त्म की थी लास्ट, जब अनु अपने कमरे में पुरानी यादों में खोई हुई थी। अनु ने तांत्रिक विद्या सीखने की शुरुआत ऐसे समय में की थी जब वो मात्र 18 साल की थी। उसने घर में इस बात को लेकर किसी को भी हवा तक लगने नहीं दी थी। घर में उसने बोला कि वो रात की शिफ्ट में एक नौकरी कर रही है, क्योंकि उसे पढ़ लिख कर कुछ पापा की तरह कामयाब बनना है। पर असल बात ये थी, रात के अंधेरे में वो शमशान जाया करती थी अपने गुरुजी के पास, अपनी तंत्र साधना को सीखने के लिए। अनु जैसे जैसे तंत्र साधना सीख रही थी, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। पहला चरण तो उसका आसानी से बीत गया, लेकिन जैसे दूसरा चरण आया तो उसको कुछ अंधेरों का अनुभव अपने आसपास होने लगा। जैसे उसको अपने आसपास कभी कभी ठंडक का एहसास होता, तो कभी कभी तेज बदबू आने लगती, कभी कभी अचानक खुशबू आने लगती, तो कभी कभी अचानक बेचैनी होने लगती। लेकिन वो इन सबको अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। उसने इन सब बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कुछ पाने के लिए कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे उसका दूसरा चरण भी अंतिम छोर पर था और उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। कभी बिना बात के चिड़चिड़ाना, कभी कई दिन तक खाना नहीं खाना, कभी अचानक आधी रात में मांसाहार की जिद करना, कभी खाली बैठे अपने आप में बातें करना, कभी राह चलते हंस जाना, कभी खाते खाते रुककर रोने लगना। दूसरे चरण में आकर उसको थोड़ा सा इस तंत्र विद्या का असर होने लगा था। उसने अपनी ये समस्या अपने गुरु को बताई। तब उसके गुरु ने उसको कहा, बेटी चिंता मत करो, थोड़ी उलझने तो हर रास्ते पर आती हैं। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चांदी की अंगूठी बनाकर दूंगा जिसे मैं खुद सिद्ध करूंगा, तो तुम्हें ये परेशानी आना बंद हो जाएंगी। उसके चाचा चाची उसकी इस हालत से अनभिज्ञ थे। उन्हें लगता था कि हो सकता है रात कोई जॉब करती है, इसकी वजह से इसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। 2 दिन बाद गुरुजी ने उसको वो चांदी की अंगूठी दे दी, जिससे उसको जो भी समस्याएं हो रही थी वो होनी बिल्कुल बंद हो गई। फिर वो अपने आत्मविश्वास को जगाकर एक निष्ठ होकर अपनी सिद्धि प्राप्त करने में लग गई। एक एक करके उसने तंत्र विद्या के चारों चरण पार कर लिए। अब वो इतनी सशक्त हो गई थी, छोटे मोटे टोटके, नज़र दोष या किसी अनजान शक्ति के प्रभाव को पल भर में समाप्त कर देती थी। लोग उसके पास आने लगे थे। धीरे धीरे वो लोगों के छोटे मोटे काम, जैसे किसी के घर में कोई दोष हो या किसी ने किसी पर टोटका किया हो, वो समाप्त कर देती थी। जो भी उसके पास आता उनसे बस यही पूछता था कि आप कितना पैसा लेंगी। अनु बस मुस्कुराकर कहती, यह सब मैंने लोगों की सेवा के लिए ही अर्जित किया है, मुझे इससे कोई कमाई नहीं करनी है। मैं नहीं चाहती कि जिस परेशानी समस्याओं का सामना मैंने किया, उस समस्याओं का सामना कोई और करे। ये बात सुनकर सब लोग उसको बहुत आशीर्वाद देते, लेकिन ये बात अब तक उसके घर में किसी को पता नहीं थी। एक दिन जब वो किसी के घर का दोष खत्म करने के लिए गई थी, तब रास्ते में उसको अपने चाचा जी का सामना करना पड़ा और उस वक्त उसको अपने चाचा को सब कुछ बताना पड़ा। जैसे ही चाचा जी को उसके बारे में पता चला कि उसने रात जो जॉब ज्वाइन की थी, रात वाली जॉब जो उसने ज्वाइन कर रखी थी, वो एक जॉब नहीं थी, बल्कि वो तंत्र साधना कर रही थी। उसके चाचा ने उस पर बहुत गुस्सा किया कि बेटा तू इन चक्करों में क्यों पड़ गई। बेटा ये चीज़ें तेरे लिए नहीं है, हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, हमें साधारण सा जीवन जीना है, तू असाधारण क्यों बनना चाह रही है, इससे किसका भला होगा। तब अनु के साथ खड़ा आदमी बोला, भाई साहब ये आपकी भतीजी बहुत बहुत अच्छी है, इसने पता नहीं अब तक कितने लोगों का भला किया है, और सभी जो भी इससे काम करवाते हैं उनसे कभी आज तक इसने 1 रुपया नहीं लिया है, और सबका आशीर्वाद इसके साथ है, इसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा।
तब चाचा जी एकदम खामोश हो गए। घर आकर अनु से उन्होंने सख्ती से मना किया कि अब आप ये सब काम नहीं करोगे बेटा। तब अनु ने कहा कि मैंने 3 सिद्धियां तो प्राप्त कर ली हैं, पर मुझे अभी एक काम और करना है। उसके लिए मुझे अभी थोड़े दिन और साधना करनी होगी, और ये साधना मैं अब रोक नहीं सकती। अनु का शरीर इतना कमजोर पड़ चुका था कि देखने में वो बस हड्डी का ढांचा लगता था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी। उसके इरादे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थे। 8 से 10 दिन की और साधना के बाद अनु की माँ ने अनु से कहा कि बेटा, मैं तुझे इस तरह का काम करते हुए नहीं देख सकती। तुझे मेरी कसम है, ये सब छोड़ दे और कहीं दूर चली जा, जहाँ ये सब चीज़ें तेरे आसपास भी ना आए। अनु माँ की ये बात सुनकर एकदम भावुक हो गई। उसे लगा जितनी उसकी मेहनत माँ उसने इसलिए की है वो चिंतित सब थी बेकार हो गई। कि लोग अब वो उससे माँ के कहे को भी तो मदद नहीं टाल लेने सकती आते तो थी। हैं और उसकी पहचान भी बन रही है, लेकिन वो पहचान उसको एक दिन ऐसा मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी जब जहाँ पर उसका कोई अपना नहीं होगा। माँ को चिंता थी अनु की शादी की, इसलिए माँ ने रोते रोते कहा कि आज के बाद अब तू किसी की मदद नहीं करेगी और यहाँ से दूर चली जा, जहाँ इन सब की परछाई भी तेरे पर ना पड़े। बेटा, तुझे मेरी कसम है। अनु का गला रुंध गया। वो अपनी माँ को कैसे समझाती कि अब उसके लिए यह सब छोड़ना असंभव है। उसने अपनी जो पूजा अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए माँ से कहा कि बस मुझे वो पूरी करने दो, फिर मैं सब कुछ छोड़ के दूर चली जाऊंगी। उसकी माँ ने उसकी बात को रजामंदी दे दी। फिर कुछ दिन 10-15 दिन उसको लगे। उसने जो क्रिया करनी थी वो कंप्लीट की। उस विद्या को अर्जित करने के बाद अब उसको अपने 1 किलोमीटर तक के घेरे में होने वाली कोई भी नकारात्मकता या कोई भी नकारात्मक गतिविधि का एहसास हो जाएगा। और फिर उसने माँ के लिए उस घर को छोड़ दिया और दिल्ली जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। पुरानी यादों से उलझी अनु तकिए पर सिर लगाए बैठी उनमें उलझी हुई थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अनु ने नज़र उठाकर देखा तो सामने चाची खड़ी थी। उनके हाथ में चाय का कप था। चाय अनु की तरफ बढ़ाते हुए चाची बोली, ले बेटा, थोड़ी सी चाय ले ले। अनु ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाची ने भावुक होते हुए कहा कि बेटा, भाभी तो अब चली गई, जो कभी लौटकर नहीं आएंगी, लेकिन तू अपने आप को इस कष्ट में रखेगी तो उनकी आत्मा को कष्ट होगा। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। भारी मन से उसने चाची के हाथ से चाय का कप लिया और पीने लगी। फिर धीमी आवाज में चाची से बोली, क्या मैं वापस आप लोगों के पास आ सकती हूँ? चाची ने अपनी आंखें झुका ली। बोली, अनु, मैं भी चाहती हूँ तुम हमारे साथ रहो, लेकिन भाभी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हें यहाँ आने ना दूँ और तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से शादी करवा दूँ। ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर छोड़ी है और मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कोई तुम्हारी नज़रों में लड़का हो जिसे तुम पसंद करती हो तो मुझे बता देना। अनु कुछ जवाब दे पाती उससे पहले उसके फ़ोन में मैसेज टोन बजी। मैसेज राहुल का था। उसने मैसेज में पूछा था, तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? अनु ने मैसेज टाइप करते हुए लिखा, 15 दिन। राहुल ने उसका मैसेज जैसे ही पढ़ा तुरंत कॉल की। राहुल का कॉल आया तो अनु चाची के सामने थोड़ा झिझक रही थी फ़ोन उठाने में। उसने चाची की तरफ देखा तो चाची समझ गई कि उसको यहाँ नहीं होना चाहिए इस वक्त। चाची कमरे से बाहर चली गई। उनके बाहर जाने के बाद अनु ने कॉल पिक किया। राहुल बोला, अभी तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम 15 दिन की छुट्टी मांग रही हो, ऐसा क्यों? तब अनु ने कहा, मेरे घर में किसी की मौत हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ये सुनकर राहुल एकदम खामोश हो गया। फिर बोला, अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं तुम्हारी छुट्टियां अप्रूवल कर दूंगा। और ये कहकर राहुल ने फ़ोन कट कर दिया। राहुल का फिर कोई फ़ोन नहीं आया और इधर अनु राहुल के लिए इन 15 दिनों में
बहुत कुछ कर चुकी थी, जिससे राहुल के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। और कुछ तैयारी उसने ऐसी की थी जो उसको वहाँ जाकर ही पूरी कर पाएगी। कुछ टोटके तो सामने होते हैं और कुछ टोटके दूर से भी किए जा सकते हैं। जो दूर वाले टोटके थे वो तो उन्होंने कर लिए थे, लेकिन जो राहुल के पास रहकर करने थे वो अभी बाकी थे। अब राहुल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें राहुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और उसकी कीमत वो जान देकर चुकाएगा। जब अनु वापस दिल्ली के लिए घर से निकल रही थी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दूर आसमान की तरफ देखा और मन में बुदबुदाई, आ रही हूँ राहुल, बस आ रही हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका अंजाम तुम अब भुगतोगे। और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैलती चली गई। अनु अब एक साधारण लड़की नहीं थी, वो एक सशक्त तांत्रिका थी जिसकी जानकारी राहुल को नहीं थी। राहुल ने जो भूल से उसके साथ किया था उसको कितना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा अपनी इस भूल का, जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सब्सक्राइबर के लिए सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे, बाय।